गणेश चतुर्थी कथा। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम सुनते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। भारत त्योहारों की धरती है। यहाँ हर त्योहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा, सांस्कृतिक परंपरा और धार्मिक आस्था जुड़ी होती है। इन्हीं में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व का महत्व इतना है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात और उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में इसे अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन यानी कि हल्दी व चंदन से बना लेप से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। फिर उसमें प्राण फूंक दिए और वह बालक जीवित हो उठा। यही थे भगवान गणेश। माता पार्वती ने गणेश जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। वे अपने गृह में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर खड़े छोटे से बालक ने रोक दिया। शिवजी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। परंतु गणेश जी ने कहा, माता ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर न जाने दूं। शिवजी क्रोधित हो गए। दोनों में युद्ध होने लगा। देवताओं ने बीच बचाव करने की कोशिश की, किंतु गणेश जी अडिग रहे। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वे क्रोध से भर गई और बोली, हे महादेव, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। यदि आप उसे जीवित नहीं करेंगे तो मैं पूरे संसार को विनाश कर दूंगी। शिव जी शांत हुए और बोले, हे पार्वती, मुझे खेद है, मैं अभी उसे पुनः जीवन दूंगा। फिर भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जिस जीव का सिर पहले मिले उसे काट कर ले आए। गणों को सबसे पहले एक हाथी का सिर मिला, वे उसे लेकर आए। शिव जी ने उस सिर को बालक के धड़ पर लगाया और प्राणों का संचार किया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। तब सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे प्रथम पूज्य होंगे, यानी किसी भी पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान से पहले गणेश जी की पूजा होगी। इसके पीछे एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार देवताओं ने यह विचार किया कि उन्हें यह तय करना चाहिए कि प्रथम पूज्य कौन होगा। सभी देवता अपने अपने गुण और शक्तियों का बखान करने लगे। तब महादेव और नारद मुनि ने यह उपाय सुझाया कि जो तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का परिक्रमा सबसे पहले करेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। देवता तुरंत अपने अपने वाहन पर बैठकर परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी का वाहन तो चूहा था जो धीमा चलता था। गणेश जी ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता
शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा कर दी और बोले, माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोक है, इनके चारों ओर घूमना ही सच्ची परिक्रमा है। उनकी बुद्धिमानी और भक्ति देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। तब देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। गणेश चतुर्थी का उत्सव प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। कहा जाता है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे सार्वजनिक रूप में मनाना शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों के समय यह परंपरा धीमी पड़ गई। यह त्योहार भाद्रपद मास अगस्त सितंबर की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भक्त घरों और पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। प्रतिमा को फूलों, रोशनी और सजावट से सुशोभित किया जाता है। लोग गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा, आरती और भजन करते हैं। मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयों का भोग के रूप में चढ़ाई जाती है। खासकर मोदक गणेश जी का प्रिय भोजन माना जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव 1 दिन से लेकर 11 दिन तक मनाया जाता है। अंतिम दिन को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन नदी, तालाब या समुद्र में किया जाता है। विसर्जन के समय भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जय जयकारे लगाते हैं। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व भी छिपा हुआ है। मिट्टी की मूर्तियाँ प्राचीन काल में गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाई जाती थी। जब उसे पानी में विसर्जित किया जाता तो मिट्टी घुलकर जल को शुद्ध करती थी। सामाजिक एकता, यह पर्व समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक है। आध्यात्मिक शिक्षा, गणेश जी का बड़ा सिर हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है। उनके बड़े कान सुनने की शक्ति का प्रतीक है और छोटा मुंह कम बोलकर अधिक कार्य करने की सीख देता है। हाथी का सिर बुद्धि, ज्ञान और धैर्य का प्रतीक है। बड़ा पेट अच्छे बुरे सभी अनुभवों को धैर्यपूर्वक ग्रहण करने का संदेश देता है। 4 भुजाएं शक्ति, धर्म, ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। गणेश जी का चूहा वाहन यह सिखाता है कि चाहे कितना भी छोटा या कमजोर जीव क्यों न हो, यदि वह संकल्पशील है तो किसी महान कार्य का साधन बन सकता है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों का हिस्सा है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि बुद्धि, विवेक और भक्ति से हर बाधा दूर की जा सकती है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि वे जीवन से सभी कष्ट और रुकावटों को दूर कर सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। हर साल यह पर्व हमें एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और एकता का संदेश देता है। गणेश जी की यह शिक्षा हर इंसान के लिए प्रासंगिक है कि हमें विवेक और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।